द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी ने नेतन्याहू को करारा तमाचा मारा है। इजराइल को भारत से सबसे बड़ा झटका लगा है। कैसे, आपको बताते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर अंधभक्तों की भी जमकर क्लास लगाई जा रही है। दरअसल यूएन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि फिलिस्तीनी इलाकों में जो इजरायली बस्तियां बसी हैं उसके खिलाफ एक प्रस्ताव आया, जिसके लिए तमाम देशों ने वोट किए और तमाम देशों ने इसके पक्ष में, तमाम देशों ने इसके खिलाफ वोट किए। लेकिन इसी बीच भारत का क्या फैसला है वो आपको बता देते हैं। भारत ने यहां पर इजराइल के खिलाफ वोट किया है, जिससे इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। इससे पहले जब यूएन में संघर्ष विराम, युद्ध विराम पर एक प्रस्ताव पास हुआ था तो उस वोटिंग में भारत ने दूरी बना ली थी, लेकिन यहां पर भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। अब सोशल मीडिया पर लोग अंधभक्त को जमकर लताड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन लोगों की जमकर क्लास लगाई जा रही है जो इजराइल इजराइल चिल्ला रहे थे, जो इजराइल के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब उन्हीं को मोदी जी ने आईना दिखा दिया है, या फिर यूं कहें कि मोदी जी ने इजरायली समर्थकों को एक करारा तमाचा मारा है। पूरी खबर आपको बताएंगे क्या है, साथ में कुछ कमेंट्स भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पर अंधभक्तों का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें जानकारी दी है और बताया है कि भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियां बसाने के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर अंधभक्तों को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये खबर सुनकर अंधभक्तों को जो है वो सदमा लग जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि अंधभक्तों को खट्टी डकारें आने लगेंगी ये खबर सुनकर। तो कई लोग कह रहे हैं कि अब अंधभक्त क्या करेंगे, मोदी जी का बायकॉट करेंगे। अंधभक्तों के पास अब क्या विकल्प रह गया है। एक एक करके कुछ कॉमेंट्स देखिए। यहाँ पर नदीम सैयद लिखते हैं, ये क्या हो गया, अब तो अंधभक्तों में भगदड़ मच जाएगी। पौरव शर्मा यहाँ पर लिखते हैं कि सुबह सुबह भक्तों को खट्टी डकारें आ जाएंगी ये खबर देखकर। यहाँ पर नदीम सैयद लिखते हैं कि भारत के इस रवैये से अंधभक्तों में शोक की लहर है। मोदी जी ने ये क्या कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि कुछ राइट विंग प्रोपेगेंडिस्ट और बजरंग दल जैसे कई हिंदू संगठन इजराइल के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अंधभक्त भी लगातार इजराइल के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। अशोक शेखावत यहाँ पर लिखते हैं कि अब अंधभक्तों का क्या होगा। इसी के साथ आज तक का आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है कि क्या प्रस्ताव था। इसी के साथ किन देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, किन देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और किन लोगों ने इस वोटिंग से दूरी बना ली। तो यहाँ पर आर्टिकल में लिखा है कि फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव, जाने भारत ने किसके पक्ष में वोट दिया। तो ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि भारत ने किसके पक्ष में वोट दिया। भारत ने यहाँ पर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। भारत ने यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में वोट दिया है और इजराइल के खिलाफ वोट किया है। यहाँ पर लिखा है कि इजराइल हमास की जंग पिछले 37 दिनों से जारी है। इसी बीच यूएन में एक अहम प्रस्ताव पास हुआ। यह प्रस्ताव फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ था। यूएन में भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल द्वीप, मार्कोनेशिया के संघीय राज्य, नाउरू, अमेरिका ने मतदान किया। इसके खिलाफ जिन लोगों ने मतदान किया वो इन देशों के नाम है। अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया क्योंकि अमेरिका तो इजराइल का समर्थन करता ही है, जबकि 18 मतदान से अनुपस्थित रहे। 18 देश वोटिंग से यहाँ पर जो है अनुपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रस्ताव के समर्थन में 145 देशों ने वोट किया। यूएन के इस प्रस्ताव में पूर्वी यरूशलेम सहित फिलिस्तीनी क्षेत्रों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में जिस तरह से समस्या का समाधान करने के लिए इजराइल की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी निंदा की गई थी। मसौदा प्रस्ताव को 9 नवंबर को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर जो इजराइल फिलिस्तीन में कितना कहर बरसा रहा है, फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, बच्चों की जानें ले रहा है, महिलाओं की जान ले रहा है, और ये पिछले 70-75 सालों से इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ करता आया है। इसी को लेकर यहाँ पर कहा गया कि जो फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां बसी हुई हैं उसके खिलाफ यहाँ पर प्रस्ताव आया, जिसके पक्ष में यहाँ पर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में भारत ने वोट किया है। इसकी खूब प्रशंसा की जा रही है
और लगातार भारत सरकार के इस कदम को, इस फैसले को सोशल मीडिया पर लगातार जो है खूब बधाइयां मिल रही हैं, खूब पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन में जो कहर बरसा रखा है उसे दुनिया देख रही है और किस तरह से मानवता को शर्मसार इजराइल कर रहा है, जिस तरह से बच्चों की जान ले रहा है, मासूम महिलाओं की जान ले रहा है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है, हॉस्पिटल स्कूल्स को निशाना बना रहा है, ये सब दुनिया देख रही है और दुनिया इजराइल का जो है वो विरोध कर रही है। ऐसे में भारत सरकार ने जो कदम उठाया है उसकी काफी सराहना की जा रही है। आगे देखिए, लिखा है संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव पूर्वी यरूशलेम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां भारी बहुमत से पास हुआ है। यूएन में प्रस्ताव पर मतदान की एक फोटो शेयर करते हुए टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि भारत गणराज्य ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। इजराइल ने फिलिस्तीन में कई बस्तियां बना रखी हैं जो कि अवैध कब्जे की तरह है। साकेत गोखले ने कहा कि इजराइल का रंगभेद अब खत्म होना चाहिए। तो इजराइल ने फिलिस्तीन में कई ऐसी बस्तियां बना रखी हैं जो अवैध हैं, जो कब्जे के तौर पर देखी जाती हैं, और उन्हीं बस्तियों के खिलाफ यूएन में ये प्रस्ताव जो है वो लाया गया था, जो प्रस्ताव अब पास हो गया है और भारत ने भी इसके पक्ष में वोट किया है। पिछले महीने भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले महीने एक प्रस्ताव और पेश हुआ था यूएनएससी में, जिसमें ये कहा गया कि मानवीय संघर्ष पर लगातार जो है वो विराम लगना चाहिए, यानी कि जंग पर जो है वो तुरंत फुल स्टॉप लगना चाहिए। हालांकि इस पर वोटिंग से जो है वो भारत ने दूरी बनाई थी और ये प्रस्ताव जो है वो भी बहुमत से पास हुआ था। कई देशों ने 145 देशों ने जो है 120 देशों ने जो है इसके पक्ष में वोट किया था, 45 देशों ने मतदान नहीं किया था और 14 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया था। तो यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ पर बता रहे हैं आपको, जिसमें इजराइल हमास जंग में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया था। पिछले महीने एक प्रस्ताव और पेश किया गया था। इसमें क्योंकि इसमें हमास का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखने संबंधी प्रस्ताव को भारी बहुमत से पास किया गया। 120 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया और वहीं 45 देशों ने मतदान नहीं किया। भारत के रुख की बात करें तो पिछले प्रस्ताव का मकसद गाजा में तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करना तो था, लेकिन इसमें हमास का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसी कारण भारत ने इस मसौदे प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले भारत ने दूरी बना ली थी, लेकिन अब जब यहाँ पर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की बारी आई तो भारत सरकार ने यहाँ पर जो कदम उठाया वो वाकई काबिल तारीफ है और यहाँ पर उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया और साथ ही उन लोगों के मुंह पर भी एक करारा तमाचा मारा जो भारत में रहकर लगातार फिलिस्तीनियों के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी है और इजराइल का समर्थन करते हैं। अब आप ऐसे में देख सकते हैं कि भारत सरकार किसका समर्थन कर रहा है और उसका विरोध कर रहा है। ऐसे में अंधभक्तों की जमकर सोशल मीडिया पर क्लास लगाई जा रही है, जमकर उनको खरी खोटी सुनाई जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि अंधभक्तों को गहरा सदमा लगा होगा, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अंधभक्त अब मोदी का विरोध करेंगे, मोदी का बहिष्कार करेंगे। तो इस तरह की चीजें कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नेतन्याहू क्या कुछ कह रहे हैं। गाजा में जमीनी लड़ाई चल रही है हमास के लड़ाकू और इजराइल के सैनिकों के बीच। इजरायली सैनिक गाजा में जैसे ही उन्होंने घुसपैठ की, वैसे इजरायली सैनिकों के लिए जमीनी स्थिति जो है वो और भी ज्यादा खराब हो गई। और यही कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने यह कहा है कि गाजा के हालात जब सामान्य हो जाएंगे, यानी कि जब वहां पर जंग संघर्ष खत्म हो जाएगा, तो वहां पर इजराइल का कब्जा रहेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि मैं बताता हूं कि युद्ध के बाद गाजा में क्या नहीं होगा, वहां हमास नहीं होगा, ऐसा कोई नागरिक प्राधिकरण भी नहीं होगा जो अपने बच्चों को इजराइल से नफरत करने, इजरायलियों को मारने, इजराइल को खत्म करने के लिए ट्रेनिंग देगा। ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं होगा जो हत्यारों के परिवारों को उनकी हत्या की संख्या के आधार पर भुगतान करे। ऐसा कोई प्राधिकार नहीं होगा जिनके नेता ने 30 दिन बाद ही भयानक नरसंहार की निंदा ना की हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जंग को 37 दिन हो चुके हैं और लगातार ये जंग चल रही है। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ से लगातार जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच यूएन में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जिस तरह से इजरायली बस्तियां बसाई हुई हैं अवैध तरीके से, फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर जो कब्जा किया गया है उसे लेकर यहाँ पर प्रस्ताव यहाँ पर पेश हुआ, जिसके पक्ष में भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोटिंग की और इजराइल के खिलाफ जो है यहाँ पर वोट किया। आप भारत सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? भारत सरकार ने जो फैसला लिया, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।